क्योंकि जितना क्योंकि आप जब एआई को सीखते हो तो वो आपको हेल्प करेगा आपके फ्यूचर के लिए, आपको इस बिजनेस में स्टे करने के लिए, कि अगर आप फ्यूचर में इस बिजनेस में लीडर बनना चाहते हो, आगे जाना चाहते हो, तो आपको एआई को सीखना पड़ेगा, जिससे कि आप उसका एडवांटेज ले पाओ, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाओ, और दुनिया की मतलब बदलती हुई टेक्नोलॉजिकल दुनिया में आप खुद को स्टैंड कर पाओ और खुद को आगे बढ़ा पाओ। तो इसलिए जरूरी है कि एआई को हम सीखें। आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि एआई क्यों सीखना चाहिए, क्यों जरूरी है। फिर भी मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू दिया कि एआई क्यों सीखना चाहिए। बट इस सेशन को अगर आप देखते हो, क्योंकि ये जो सेशन आपको 1 आवर का मिल रहा है, ये आप कॉलेजेस वगैरह में जो हम मतलब ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो इसका ऑलमोस्ट हम 22 से 25 हजार रुपए चार्ज करते हैं इस 1 घंटे का। और आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट अगर देखने को मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गेम चेंजर की मेहरबानी है कि आपको ये चीजें यहाँ पर डिलीवर कर पा रहे हैं हम। ठीक है, तो फुल अटेंशन के साथ में नोट्स बनाइएगा। और ये जो सेशन होने वाला है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको जस्ट केवल लेक्चर देने वाला हूँ, थ्योरी बताने वाला हूँ। ये टोटली प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है। तो आप जो भी चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं उसको प्रॉपरली सुनिए, नोट डाउन करिए, और हो सके तो इसमें आप पॉसिबिलिटीज देखिए कि एआई की मदद से कौन कौन सी ऐसी और भी पॉसिबिलिटीज है जिससे हम अपनी अपने खुद में हेल्प में कैसे ले सकते हैं एआई को, वो चीजें आप जान पाओगे। ठीक है, तो केवल जो चीजें बताई जा रही हैं, आप ये नहीं है कि बस इसको ही सुनकर आप सोचो कि बस यही हो सकता है एआई से। मैं आपको आज एक पॉसिबिलिटीज दिखा रहा हूं कि एआई की मदद से क्या क्या चीजें हो सकती हैं। बट जो करना है वो आपको करना है कि इसकी हेल्प से आप और हजार चीजें कैसे कर सकते हो, वो चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, वो आपको सोचना है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपका स्क्रीन शेयर करता हूं मैं और सेशन को स्टार्ट करता हूं, जिससे कि आपको वो जो वैल्यू आप लेने आए हो, जो आप सीखने आए हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर डिलीवर कर पाए। सो आई होप मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी। यस, जस्ट अ सेकेंड। या ओके, सो इस सेशन के अंदर हम हैं, देख सकते हो आपने पोस्टर्स ऑलरेडी आपके पास में आ गए होंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बता देता हूं, जिससे कि आपको आइडिया हो कि हम किससे ट्रेनिंग ले रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम जिससे सीख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या वो हमें सिखाने लायक है, उन्होंने कुछ किया हुआ है। तो वो चीज़ें आपको पहले मैं छोटा सा आपका 2 मिनट लूंगा इंट्रोडक्शन देके, फिर स्टार्ट करेंगे एआई के बारे में चीज़ें। तो मैंने बीबीए एंड एमबीए किया हुआ है कानपुर पीएसआईटी कॉलेज से। 2 साल से ज़्यादा मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किया है। जिस बिजनेस में आज आप हो, वो 2 साल से ज़्यादा मैं कर चुका हूँ एक अच्छे लेवल तक जाने के बाद में, तब आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। इसके अलावा 1.5 साल से ज़्यादा मैंने कॉर्पोरेट्स में भी जॉब किया है एक बड़े लेवल पे। और अभी जो कर रहा हूँ मैं, एक खुलकर सीखो नाम का एक ब्रांड है, जो कि एक प्लेटफॉर्म है जो एजुकेटर्स के लिए, टीचर्स के लिए और साथ में स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्प कर रहा है उनको एआई सीखने के लिए। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म को हम बिल्ड कर रहे हैं हेमंत शर्मा के साथ में, ही इज माई पार्टनर। और इनके साथ में हम बिल्ड कर रहे हैं। इन्होंने एमसीए एंड बीसीए किया हुआ है और टेक में एक बहुत अच्छे लेवल पे अभी जॉब कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी बहुत सारे सेशंस किए हुए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग कॉलेजेस में, जहां पर हम सिखाते हैं एआई के बारे में कि स्टूडेंट जो आज का युवा है वो कैसे एआई की हेल्प से अपने आप को बिजनेस में चाहे तो वो अपने आप को ऊपर कैसे ले जा सकता है, अपनी जॉब में अगर एक अच्छे लेवल की जॉब चाहता है तो वो कैसे पा सकता है एआई की मदद से, वो हम सिखाते हैं। ठीक है, तो और इसके अलावा ऑफलाइन सेशंस के अलावा हम इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी आपको कुछ अपडेट्स वगैरह देते रहते हैं, सिखाते रहते हैं कि कैसे एआई चेंज कर रहा है, टूल्स के बारे में चीजें बताते हैं, नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर देते रहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि एआई में आपको आगे बढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, तो आप फॉलो भी कर सकते हो इस पे, तो कनेक्ट रह सकते हो। बाकी मैंने सर्टिफिकेशन लिया हुआ है जनरेटिव एआई का आईआईटी कानपुर से। और मैंने एक बुक भी लिखी हुई है ऑथर, जो कि आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। एंड आई एम द पार्ट ऑफ संदीप माहेश्वरी कोर्स सेशंस ऑल्सो। 10 से ज़्यादा सेशंस मैं संदीप सर के साथ में भी ले चुका हूँ, और कहीं ना कहीं बहुत सारी इंस्पिरेशन उनसे मिली है, और इसकी वजह से उस चीज आगे बढ़ता जा रहा हूँ अपनी लाइफ में। तो ये था मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक हमारा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेट्स अंडरस्टैंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी को काट के रखा हुआ है, उसके पीछे का रीजन ये है कि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो सोचते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई जो है वो चैट जीपीटी है, बट चैट जीपीटी चलाना सीख जाओ और एआई आप सीख जाओगे, तो ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा मिथ यही है कि आप चैट जीपीटी को केवल एआई समझ रहे हो।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ी ब्रांच है। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे अलग-अलग सेगमेंट्स आते हैं। मशीन लर्निंग आता है, एक्सपर्ट सिस्टम आता है, प्लानिंग, रोबोटिक्स, विज़न, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। बट ये चार्ट दिखा के मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, ये जस्ट दिखा रहा हूँ कि ये इतना बड़ा एक सब्जेक्ट है। बट आपको इसमें हर एक चीज़ में एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोबोटिक्स में हो सकता है कि वो इंजीनियर्स का काम है, ठीक है? प्लानिंग में हो सकता है कि वो किसी एमबीए स्पेशलिस्ट जो होगा उसके लिए काम होगा। आपके लिए ज़रूरी है कि आप जनरेटिव एआई को सीख पाओ, और जो कि पार्ट ऑफ द मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग के पार्ट में आता है, ठीक है? तो मशीन लर्निंग के अंदर जनरेटिव एआई में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिल सकती है। केवल चैट जीपीटी तो एक एलएलएम मॉडल है। हम सोचते हैं कि चैट जीपीटी जो हो गया वही हमारा एक एआई है, बट चैट जीपीटी एक एलएलएम मॉडल है जहां से आप टेक्स्ट जनरेट कर रहे हो, इमेज जनरेट कर रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो। बट इसके अलावा भी एआई का यूज बहुत सारी जगहों पे हो रहा है। आपने एआई एजेंट्स का नाम सुना होगा, एआई बॉट्स सुने होंगे, तो वो सारे काम कर रहे हैं अलग अलग सेगमेंट्स के हिसाब से। तो हमारा जो मेन पार्ट है वो है जनरेटिव एआई। देखो होता क्या है कि एआई एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके अंदर जनरेटिव एआई, जिसकी वजह से आज एआई इतना बजवर्ड बन पाया है, इतना ज्यादा फेमस हो पाया है, क्योंकि जनरेटिव एआई के अंदर जब से चैट जीपीटी आया, जो कि एक जनरेटिव एआई का पार्ट है, इसकी वजह से वो चीजें फेमस हो पाई। क्या है जनरेटिव एआई? क्योंकि हमारे काम की चीज यही है। आप जनरेटिव एआई समझ जाते हो तो हम कैसे एआई को यूज में ले सकते हैं वो समझ में आ सकता है। क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो एक होता है बिल्डर, जो बना रहा होता है टेक्नोलॉजी को। फॉर एग्जाम्पल जैसे चैट जीपीटी को बनाने वाला ओपन एआई है, इलॉन मस्क हो गया जो कि ग्रॉक बना रहा है, तो ये सारे बिल्डर्स हैं, हम ये तो नहीं बन सकते। बट सेकंड नंबर पे आता है यूजर्स। जैसे यूट्यूब जिसने बनाया था, फिर यूट्यूब को यूज किया जिसने, उसकी मदद से अपने वीडियोस बना के वहां से पैसा कमाया, वीडियोस बनाए, व्यूज गेन किया और वहां से प्रमोशन करके वो पैसा कमा रहा है, तो वो क्या हुआ? यूजर हुआ। तो वैसे ही एआई जो टेक्नोलॉजी है, जो अभी हमारे पास में मौका है, वो है जनरेटिव एआई। और इसका यूज करके एज अ यूजर हम इससे कैसे पैसा कमा सकते हैं या फिर अपने काम में कैसे यूज कर सकते हैं, वो हमें जनरेटिव एआई के अंदर मिलता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जनरेटिव एआई क्या है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो पिछले हमारे सेशन में होंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बेसिक से फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए। फिर हम कुछ नई चीजें भी ऐड करके लाए हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नई सीखने को मिलेगी, और जो नए हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। जनरेटिव एआई क्या होता है? अगर जनरेटिव एआई को सिंपल भाषा में समझे तो जो ऐसी एक टेक्नोलॉजी, एक ऐसी मशीन जो कि टेक्स्ट जनरेट कर पाए, इमेज जनरेट कर पाए, कोड जनरेट कर पाए, तो ये सारी चीजों को जो जनरेट करती है कोई भी ऐसा टूल या टेक्नोलॉजी, तो उसको हम बोलते हैं जनरेटिव एआई। आई होप क्लियर होगा कि कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी जो कि कोड्स जनरेट कर रहा है, इमेजेस जनरेट कर रहा है, टेक्स्ट जनरेट कर रहा है, या जो भी चीज आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वो जनरेट करके दे रहा है, तो उसको हम बोलते हैं जनरेटिव एआई। ओके। इसके अलावा जनरेटिव एआई के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जो समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है कि हम जो ये जनरेटिव एआईज हैं, फॉर एग्जांपल जनरेटिव एआई का एग्जांपल है तो चैट जीपीटी हो गया, ग्रॉक हो गया, जेमिनी हो गया, तो ये जनरेटिव एआई के ही बॉट मॉडल्स है, एलएलएम मॉडल्स है। तो इनसे हम कैसे ऐसे बात करें जिससे कि हम इनसे बेस्ट आउटपुट ले पाए, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन पूछने की भी कला हमारे पास में होनी चाहिए। तो वो क्वेश्चन पूछने की कला को ही हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता क्या है कि जब आप चैट जीपीटी खोलते हो या फिर किसी भी एलएलएम मॉडल को खोलते हो, तो जो जो वहां पर आप मैसेज को टाइप करते हो उसी को बोलते हैं प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट का मतलब हुआ कि हम कोई भी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम उससे एक काइंड ऑफ आप उसको एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि आपको ये करना है, तो वो उसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। और जो उसकी कला होती है, जो आर्ट ऑफ राइटिंग द प्रॉम्प्ट्स, इसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। कि आप कितने अच्छे से उस क्वेश्चन को लिख पाते हो, कितने अच्छे से आप इंस्ट्रक्शंस दे पाते हो, उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो आई होप आपको ये बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे कि जनरेटिव एआई क्या है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर हमें आगे के टूल समझने हैं, आगे हमें कैसे यूज में लेना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा फंडामेंटल समझ में आना इंपॉर्टेंट है। ओके। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को अगर बेसिक्स एक एग्जाम्पल से समझाऊं, तो आपने बचपन में डोरेमोन देखा होगा। डोरेमोन में आप डोरेमोन को समझ सकते हो कि ये जनरेटिव एआई है, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया। और जो नोबिता है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर है। नोबिता के पास में हमेशा प्रॉब्लम होती है, जैसे हमारे पास में प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई एक चीज चाहिए होती है, कोई इंस्ट्रक्शन देना होता है, या कुछ भी एक प्रॉब्लम के साथ में हम आते हैं, कहाँ पे जाते हैं? डोरेमोन के पास में। डोरेमोन यहाँ पर हुआ जनरेटिव एआई, जैसे चैट जीपीटी। तो मैंने क्या किया, उसको प्रॉब्लम डिलीवर किया, प्रॉब्लम बताया कि मेरे पास में ये प्रॉब्लम है, मुझे ये चीजें दिक्कत है। तो डोरेमोन जो कि चैट जीपीटी है, वो हमें गैजेट्स देता है, वो हमें आंसर्स देता है, आइडियाज देता है। तो आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर कौन है और जनरेटिव एआई कौन है, या एलएलएम मॉडल्स कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है वर्ड्स में। जनरेटिव एआई
के अंदर बहुत सारे एलएलएम मॉडल्स हैं। एलएलएम मॉडल्स जो होते हैं उनके अपने अपने टूल्स है। जैसे ओपन एआई एक एलएलएम मॉडल है, उसका एक टूल है चैट जीपीटी, जो कि एलएलएम मॉडल पे काम कर रहा है। तो हम उससे ही क्वेश्चन पूछते हैं और वो आंसर करता है। तो आई होप आपको बेसिक्स क्लियर होंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉम्प्ट लिखना इंपॉर्टेंट है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट है। तो उस पे आप कैसे अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिख पाओ, जैसे चैट जीपीटी पे जाने के बाद में आप कैसे उससे बेटर ऐसा क्वेश्चन पूछ पाओ जिससे कि आप उससे बेस्ट आउटकम लेकर आ पाओ। आप वो चीजें लिख पाओ, उसको ऐसा क्वेश्चन पूछो कि आपको बेस्ट आंसर मिले। आप सोचो कि नोबिता को जरूरत है किसी और चीज की और डोरेमोन कुछ और दे दे उसको, तो काम बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि डोरेमोन हमेशा राइट गैजेट्स देता है और नोबिता उसको प्रॉब्लम को डिलीवर कर पाता है, इस वजह से उसको सही गैजेट मिल पाता है। क्यों? क्योंकि उसको डिलीवर करने की एक कला पता है, और वो कला होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को सीखने के लिए आपको कुछ नहीं, बस इस मॉडल को समझना इंपॉर्टेंट है। इस फ्रेमवर्क को अगर आप समझ जाते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप अच्छे प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। अगर आपने ये चीज सीख ली तो आप बहुत ही बेस्ट से बेस्ट आप प्रॉम्प्ट्स को लिख पाओगे। जो ये हमारे पास में फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क को बोलते हैं क्रिटिक। क्रिटिक का मतलब अगर मैं फुल फॉर्म आपको बताऊं तो सी फॉर होता है कॉन्टेक्स्ट, आर फॉर होता है रोल, आई फॉर होता है इंस्ट्रक्शन देना, टी फॉर होता है टोन, आई फॉर होता है इनपुट डाटा एंड सी फॉर होता है कंस्ट्रेंट्स। इसको मैं कैसे यूज करना है अभी प्रैक्टिकली आपको चैट जीपीटी पे जाके दिखाऊंगा, ठीक है। उसके पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअली समझ लेते हैं कि इनको कैसे यूज करते हैं, कहां पे हम यूज करने वाले हैं। तो वो आपको ज्यादा एक बड़ी पिक्चर में समझ में आने वाला है। तो जब हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करते हैं, आपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपने समझा होगा कि ये मोटा मोटा आप देखोगे तो 5 पॉइंट्स होते हैं, 5 चीजों पे आप काम करते हो। आप लिस्ट बनाते हो लोगों की जिनको आप जानते हो, एज एन आपके नेटवर्क में होते हैं, उनकी लिस्ट बनाते हो, या फिर आपके सोशल मीडिया पे कहीं पे कनेक्ट होते हैं, आप उनको लिस्ट में ऐड करते हो जिनसे आपकी प्रोस्पेक्टिंग अच्छी हो रही होती है। तो आप लिस्ट बनाते हो और उनके साथ में प्रोस्पेक्टिंग करते हो, और प्रोस्पेक्टिंग करने का जो पर्पस होता है वो दूसरा पॉइंट है हमारा इन्विटेशन। ये आपको पता होगा कि इनवाइट हमें करना है, या तो हम इनवाइट करते हैं अपनी खुद की प्रेजेंटेशन, खुद से प्रेजेंटेशन देने के लिए, या फिर हम इनवाइट करते हैं किसी वेबिनार के लिए कि हमारे मान लीजिए आपके धीरेन्द्र सर हैं जो कि आपको एक प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं और इसके बारे में, इस बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं। तो उसके लिए आप इनवाइट करते हो नए लोगों को, जिससे आप उनको प्रेजेंटेशन मिल पाए वेबिनार के लिए। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट होता है कि भाई प्रेजेंटेशन खत्म हो गई या आपने खुद से प्रेजेंटेशन कर ली, अब आता है कि फॉलो अप आपको उनको करना होता है कि कैसा लगा आपको मीटिंग, उसमें आपको क्या सीखने को मिला। फिर उसके बाद में आप रेडी हो इसको ज्वाइन करने के लिए, तो वो सारी चीजें जो पार्ट होती है वो होती है फॉलोअप का। फिर आता है क्लोजिंग का पार्ट कि आपने फॉलोअप कर लिया, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। फॉलोअप में ही होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करा आपने, फिर उसके बाद आता है क्लोजिंग। क्लोजिंग मतलब अब आपको पैसा लेना है और उनको ज्वाइन करवाना है अपने बिजनेस के अंदर। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं। यहां पर हम एआई को कैसे यूज कर सकते हैं वो आज हम जानने वाले हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये पॉइंट्स तो हम जानते हैं, ये हमें अलग अलग जगहों से सीखने को मिल जाती है। बट इसमें हम एआई का यूज कैसे करें जिससे हमारा काम आसान हो जाए, जो मुझे नहीं आता है उसको मैं एआई की हेल्प से कैसे बेस्ट टू बेस्ट कर पाऊं, ठीक है। तो लिस्ट मेकिंग बेसिकली क्या है कि आपको नेटवर्क बनाना है, तो इसमें आपको सोशल मीडिया हेल्प करेगा। इसके हम आगे बात करेंगे कि कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट कर पाओ। बट दूसरा पॉइंट जो होता है इन्विटेशन और प्रेजेंटेशन। सबसे पहले आता है इन्विटेशन, कि आपको बहुत बार ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन ठीक है, ये मेरी लिस्ट में है, लेकिन इसको इनवाइट कैसे करें, इसको रीच आउट कैसे करें। आप कंफ्यूज होते हो कि इसको क्या ऐसा मैसेज डाले या इसको कॉल पे ऐसा क्या बोले कि ये मेरी वेबिनार में आ जाए। जो आज ये मतलब आपको पता है कि इतना वैल्यूबल वेबिनार होने वाला है जिसमें आपको ये सीखने को इतना कुछ मिलने वाला है, और उस बंदे को अगर लाऊंगा तो उसके लिए बेनिफिट है। बट उसको इन्वाइट कैसे करूं, उसको ऐसा क्या बोलूं जिससे कि वो उस वेबिनार में 100% आए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अब आपको जाना है चैट जीपीटी पे। तो चैट जीपीटी का इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। आई होप मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी चैट जीपीटी की। तो चैट जीपीटी पे यहाँ पर जो आप मैसेज देख रहे हो इसी को बोलते हैं बेसिकली प्रॉम्प्ट। यहाँ पर जो भी आप लिखते हो इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। अब मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला जो कि था क्रिटिक फॉर्मूला, उसकी मदद से तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि इन्विटेशन के लिए हम ये जानने वाले हैं कि क्या ऐसा चैट जीपीटी से पूछेंगे कि इस पर्सन के लिए ऐसा कौन सा मैसेज होगा या उसको कॉल करके ऐसा क्या बोले कि वो उस वेबिनार को ज्वाइन कर ले। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको मुझे इनवाइट करना है अपने वेबिनार के लिए। तो मुझे इनवाइट करने के लिए आप क्या करोगे कि आप जो भी चीजें मेरे बारे में जानते हो वो चैट जीपीटी को बता दोगे। जितना भी आप मेरे बारे में जानते हो आप उसको थोड़ा बहुत उसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके चैट जीपीटी को बताओगे। और चैट जीपीटी से अगर आप पूछ लो कि इसको ऐसी कौन सी पिच दिया जाए, इसको ऐसा कौन सा मैसेज दिया जाए, या फिर इसको कॉल कर रहे हैं तो ऐसा क्या बोला जाए जिसकी वजह से वो वेबिनार में ज्वाइन कर ले। तो इनविटेशन अगर आपके लिए चैट जीपीटी करने लगे
तो कैसा रहेगा? तो ये करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक इस फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा, क्रिएटिव फ्रेमवर्क। क्रिएटिव फ्रेमवर्क का मतलब है कि आपको उसको चैट जीपीटी को अपने इस पर्सन के बारे में बताना पड़ेगा, मतलब मेरे बारे में आपको बताना पड़ेगा, तभी तो वो बेस्ट आपको कस्टमाइज पिच दे पाएगा ना, कि आप उसको क्या बोलने वाले हो। क्योंकि आप नॉर्मल सा बोलोगे कि हमारा एक वेबिनार हो रहा है, हमारे पास में ये सारी आपको चीजें मिलने वाली हैं, तो आप वो फिर नहीं आएगा, मैं भी नहीं जाऊंगा। तो अगर आप मेरे को एनालाइज करके मेरे हिसाब से मेरे लिए कस्टमाइज पिच देते हो, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मैं सोचूंगा कि आपने मेरे बारे में रिसर्च करी है और उसके अकॉर्डिंग जो मुझे पसंद है वो चीज आप बोल रहे हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप चैट जीपीटी पे जाओगे। चैट जीपीटी पे क्रिटिक फॉर्मूला हम कैसे यूज करते हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ। सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल, आपको ये क्रिटिक फॉर्मूला यहां पर मैं पेस्ट कर देता हूं कि इसकी हेडिंग सबसे पहले। तो अगर आपको चाहिए कि एक पिच मुझे मिल पाए जो मैं इससे कॉल पे बात कर पाऊं या फिर उसको मैसेज भेज पाऊं, तो मैं यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट दूंगा। ठीक है, पहले मैं उसको बताऊंगा, इंग्लिश में टाइप करते हैं जिससे सभी लोग कनेक्ट कर पाएंगे। मैं एकदम आपको समझ में आए कि कैसे आप टाइप कर सकते हो, तो आपको उसी हिसाब से बताएगा। मैं एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हूं। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं, आपको ध्यान से देखिएगा। आई होप आपको दिख रहा होगा, जूम भी कर देता हूं। ठीक है, मैं एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हूं। आप इसमें ये भी बता सकते हो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किस चीज का है, वो आप जितना चाहो उसको उतना एक्सप्लेन करोगे, जितना कॉन्टेक्स्ट, उतना ज्यादा अच्छा आपको कस्टमाइज आंसर मिलेगा। और मेरे सीनियर्स एक वेबिनार कर रहे हैं जिसमें उस बिजनेस को हम प्रमोट कर रहे हैं, और उसमें ज्वाइन करा रहे हैं। अब इसमें आप अपने जितनी भी चीजें हैं, जैसे आपको कंपनी का नॉलेज डालना है, आपको जो भी चीजें डालनी है, तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ कि आप उसको एक तरीके से कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो कि बेसिकली क्या आप चाह रहे हो, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट। अगर आप इस पे स्क्रीन पे देखोगे तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब है संदर्भ, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। आप पहले उसको समझाओ चैट जीपीटी को कि बेसिकली बैकग्राउंड में आप कहना क्या चाहते हो। क्योंकि आप ऐसे समझो कि एक जीनियस बच्चा है जिसको कॉमन सेंस नहीं है कि क्या चीज आप पूछना चाह रहे हो, बट आप जितना उसको बताओगे उसके बेसिस पे वो कमाल के आंसर्स दे पाएगा। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट हमने दे दिया, इसको आप जितना अच्छा कॉन्टेक्स्ट लिखोगे, आप लंबा भी कर सकते हो जो भी आपको पता है। ठीक है, उसके हिसाब से। और कॉन्टेक्स्ट में आप ये भी कर सकते हो कि इस पे आप मेरे बारे में बता सकते हो। जैसे आपने ये पहले अपने बारे में बताया, फिर इसमें बताया कि मैं एक पर्सन को इनवाइट करना चाहता हूं इस वेबिनार के लिए, जिनका नेम है आयुष रस्तोगी, एंड ये एआई ट्रेनर हैं और माइंडसेट कोच भी हैं। ठीक है, आपने बताया इंस्टाग्राम रील्स भी क्रिएट करते हैं। मैं थोड़ा सा डेप्थ में आपको बता रहा हूं जिससे कि आपको आइडिया लग पाए कि आपको क्या क्या चीजें बतानी होती है। ठीक है, रोल पे आपको लिखना है। रोल का मतलब है कि चैट जीपीटी देखो क्या है कि वो जनरल आंसर्स देता है, बट अगर आप उसको बताओगे कि आप हो क्या, जैसे हनुमान जी को बोलते हैं कि उनकी जब हम ताकत याद दिलाते हैं तब उनको समझ में आता है कि उनको क्या करना है, तो वैसे ही हमें इसकी ताकत को याद दिलाना पड़ेगा। तो हम इसको बोलते हैं यहाँ पर कि यू आर अ एक्सपर्ट नेटवर्क मार्केटर, just a second, marketer who has almost 20 plus years experience। ठीक है, स्पेलिंग पे नहीं जाएंगे। ओके, इंस्ट्रक्शंस में हमको चाहिए क्या, बेसिकली इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि आप बेसिकली काम क्या करवाने वाले हो। तो इंस्ट्रक्शंस में आप उसको बताओगे कि आई वांट, चलो हिंदी में करते हैं, मुझे एक चैट मैसेज चाहिए जो मैं
इनको भेज सकूं और साथ में एक कॉल पिच चाहिए जो कॉल पे बात करके मैं इनको इनवाइट करूंगा। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन है कि मेरे को एक तो कॉल टेक्स्ट मैसेज भी चाहिए कि मैं अगर इंस्टाग्राम पे इनको भेजना चाहता हूँ या कहीं भी व्हाट्सएप पे भेजना चाहता हूँ, एक वो मैं मांग रहा हूँ इससे, और एक इससे कॉल पेज भी मांग रहा हूँ कि एक कॉल पेज दे दो कि इनसे बात कैसे करें, जिससे कि ये इनकी प्रोबेबिलिटी हो 100% आने की। ठीक है, तो ये पूछा मैंने इंस्ट्रक्शंस में। टोन होता है कि भाई मतलब जो वॉइस टोन होना चाहिए, किस लहजे में आपको चाहिए, जैसे आप इस पे देखोगे पॉइंट। तो दूसरा है रोल, भूमिका, इंस्ट्रक्शन में निर्देश है। तीसरा है फोर्थ है इसका टोन, कि आप किस लहजे में इनसे आंसर चाहते हो। तो टोन पे आप डाल सकते हो कि फॉर्मल, फॉर्मल टोन में, क्योंकि आप देख रहे होगे जैसे अगर कोई एआई ट्रेनर है तो कॉलेजेस में ट्रेनिंग दे रहा है तो आप उससे फॉर्मली बात करोगे। अगर मान लो कोई रील नॉर्मल मेकअप से रिलेटेड क्रिएट कर रहा है तो आपको उस हिसाब से आप बात करोगे। तो आपको कैसे बात करनी है वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, टोन के बाद आ जाता है हमारे पास में पॉइंट इनपुट डाटा का। ठीक है, इनपुट डाटा पे क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए उसके बारे में कोई आपके पास में लिंक है, कोई आपका इंस्टाग्राम चैनल है जैसे मेरा, या उसका वेबसाइट है, तो वो आप डाल सकते हो। तो मैंने यहां पर क्या करूंगा, अटैच्ड इन मीडिया, मैं क्या करूंगा कि इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट लूंगा। आई होप आपको दिख रही होगी स्क्रीन। मैंने क्या किया, स्क्रीनशॉट लिया फुल, और यहाँ से जाऊंगा चैट जीपीटी पे, और इनपुट डाटा पे यहाँ पर जाकर ऐड फोटोज पे जाके जो भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया है इंस्टाग्राम का, ये मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया। ठीक है, जिसको मैं इनवाइट करना चाह रहा हूँ बेसिकली। और कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट्स में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट में लिमिटेशंस डालेंगे कि इसमें फॉर एग्जांपल ये जो मैं अभी इनवाइट करने जा रहा हूँ, इसमें मैं चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड यूज ना हो जो भी मैसेज में डालूंगा। तो उस पर मैंने इनको डू नॉट यूज नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड। तो इसका मतलब ये है कि मैं उसको कंस्ट्रेंट दे रहा हूँ कि ये चीजें मुझे नहीं चाहिए, या उसको बता रहा हूँ कि मुझे कॉल पिच चाहिए तो वो 200 वर्ड्स में होनी चाहिए, या फिर जो मैसेज है वो शॉर्ट होना चाहिए। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो कंस्ट्रेंट में। तो अभी हमने किया क्या है, बेसिकली इस फॉर्मूला, इस फ्रेमवर्क को यूज किया है जिसको बोलते हैं क्रिटिक। क्रिटिक फॉर्मूला को यूज करके हम एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, ऐसा प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं जिससे कि कस्टमाइज, कस्टमाइज का मतलब है कि जो हम पूछना चाह रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में पूछना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से मुझे एक रिस्पॉन्स मिले, उसके हिसाब से मुझे इनविटेशन पिच मिल जाए, कि मैं उसको जब भेजूं वो इनविटेशन पिच, तो वो 100% हमारी उस मीटिंग में ज्वाइन करे, जो हम मीटिंग में उसको ज्वाइन करवाना चाहते हैं। तो ये इनविटेशन प्रोसेस है। अब चाहे आप कॉल पे उस किसी से बात करने वाले हो, क्योंकि आपकी जो लिस्ट होगी, या तो आप कॉल पे बात करोगे या तो आप उनको टेक्स्ट करोगे, जैसे भी आप रीच आउट करोगे, तो आपको चाहिए कि आप वो चीजें उनसे बोलो जो उनको जमे, जो उनको अट्रैक्ट करे। तो अब ये मैंने यहाँ पर अपना एग्जाम्पल लेके दिया आपको कि कैसे आपको चैट जीपीटी को सारी चीजें बतानी है। अब मैं जब इस मैसेज को डालता हूं तो आप देखोगे एनालाइजिंग इमेज। अब क्या कर रहा है चैट जीपीटी, इमेज को एनालाइज कर रहा है, इसको रीड आउट कर रहा है। फिर उसके बाद में मुझे इसने क्या रिस्पॉन्स में दे दिया, व्हाट्सएप मैसेज दिया है, हेलो आयुष जी, होप यू आर डूइंग वेल। मैं काफी टाइम से आपका इंस्टाग्राम का कंटेंट फॉलो कर रहा था, आपका एआई ट्रेनिंग माइंडसेट अप्रोच काफी अच्छा है। मतलब उसने पहले तो उसको अप्रिशिएट किया, फिर उसके बाद में उसको बताया कि इस वीकेंड हम एक एक्सक्लूसिव ऑनलाइन सेशन वेबिनार होस्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको स्किल्ड बेस्ड ग्रोथ मिलेगी, पर्सनल डेवलपमेंट मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे डेवलपमेंट चाहिए, मैं ग्रोथ की तरफ भाग रहा हूं। तो इसने जो पॉइंट्स ऐड किए अगर आप देखोगे, तो वो सारे के सारे ग्रोथ से रिलेटेड पॉइंट्स ऐड किए। इसने कोशिश वो किया कि जो मुझे जमता है, जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, वो पॉइंट्स इसने ऐड किए। अगर आप सोचोगे, आप मेरी प्रोफाइल देख के खुद से अगर आप पिच बनाओगे या खुद से आप मेरे को अप्रोच करोगे, तो आप इतना अच्छा अप्रोच नहीं कर पाओगे जितना आपको ये रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, सो इसके अलावा कॉल पिच भी हमें इसने दिया है कि भाई पहले के जो 30 सेकंड होंगे उस पर आप ओपनिंग कैसे बात करोगे, हेलो आयुष जी, गुड इवनिंग। मैं आपका मतलब उसका नाम बताना है, आपको अपना नाम बताना है कि मैं ये बोल रहा हूँ, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। मतलब उससे किस तरीके से बात करनी है, वो सारी चीजें इसमें इसने बता दिया। मेरी प्रोफाइल, मेरे कंटेक्स्ट के हिसाब से आपको आंसर दिया। अब नॉर्मली जनरली पूछने जाओगे तो आपको इतना बेस्ट आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर आपको फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो आप उससे बोलो, थिंक extensive and then give
5 मोर ऑप्शंस। अब मैंने क्या किया कि इसको बोला कि और अच्छे से सोचो, और बहुत अच्छे से सोचने के बाद में तब मुझे 5 और ऐसे ऑप्शंस दे दो। तो मतलब यहां पर आपके पास में एक पर्सन को, जो आपकी लिस्ट में है, जो आपके नेटवर्क में ऐड है, मान लीजिए इंस्टाग्राम पे ऐड है, और आप उसको रीच आउट करना चाहते हो, आपके पास में 5 ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो उस पर्सन को रीच आउट करने के लिए। जिससे आप सोचो कि आपको 5 में से जो जो भी आपको पिच समझ में आ रही है, तो आप उसको मैसेज भेज सकते हो जो आपको समझ में आ रहा है कि ये तो जमेगा, ये काम करेगा। वो सारे आइडियाज आपको यहाँ से मिलेंगे, आपको जो बेस्ट लगे वो उठा के आप उसको मैसेज कर दो, और आपके जो उसको इनवाइट करने की प्रोबेबिलिटी होगी वो 100 टाइम्स बेटर हो जाएगी। अब नॉर्मली उसको हेलो और ये सारी चीजें करोगे, बट चैट जीपीटी आप सोचो कि जिसके पास में अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन है, अनलिमिटेड उसके पास में नॉलेज है, वो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको वो पिच बना के दे रहा है, वो मैसेजेस बना के दे रहा है। और मैंने उसको बोला क्या है कि तुम्हारे पास में 20 साल का नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस है, तो वो पर्सन इस मैसेजेस को लिख रहा है। आप देख सकते हो कि इसने मेरे को 5 ऑप्शंस दे दिए कॉल पिच के, 5 ऑप्शंस दे दिए मैसेज करने के। तो ये आप इनविटेशन या किसी भी पर्सन को रीच आउट करना है तो आपको चैट जीपीटी कैसे यूज में लेना है वो मैंने आपको बताया। और मैंने इसलिए आपको ये बताया क्योंकि मैं ये कंटेक्स्ट, रोल, इंस्ट्रक्शंस, टोन और इनपुट डाटा और कंस्ट्रेंट्स को यूज कैसे करना है वो आपको बताना चाह रहा था। तो प्रैक्टिकली आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसको कैसे करना है, इससे काम कैसे निकालना है। अल्टीमेटली ये एक एग्जांपल लिया मैंने, मैं केवल इस चीज के लिए आप नहीं यूज कर सकते। ये जो मैंने आपको फ्रेमवर्क बताया, या आपको हर टाइप के क्वेश्चंस में भी आप यूज कर सकते हो। आप अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने के लिए यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको करियर में नहीं समझ में आ रहा है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग के साथ में और क्या सीखना चाहिए या और क्या एज अ फ्रीलांसिंग करना चाहिए, आपको बिजनेस आइडिया चाहिए, तो आप कोई भी चीज, आप कोई भी क्वेश्चन आपके पास में है, आप इस फ्रेमवर्क के थ्रू उसको समझाओगे चैट जीपीटी को, और उसके बाद में आपको कस्टमाइज आपके हिसाब से आंसर्स मिलेंगे। तो आई होप आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की ताकत समझ में आई है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे आपको अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिखने होते हैं, वो समझ में आया होगा। चैट जीपीटी में कुछ कुछ बेसिक्स फीचर हैं, बेसिक फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल पर्सनलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। आप पर्सनलाइजेशन में जाके अपने बारे में एक बार में सारी चीजें बता दोगे तो हर बार आपको प्रॉम्प्ट में नहीं बताना पड़ेगा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करती हूँ, या फिर मैं इस सिटी से बिलोंग करती हूँ, या फिर मैं इतना कमा रही हूँ, ये चीजें मैंने पढ़ाई करी हुई है। तो वो सारी चीजें आप एक बार बता दोगे तो वो हमेशा याद रखेगा। फिर आपको अपने प्रॉम्प्ट्स को बहुत ज्यादा लेंदी करने की भी जरूरत नहीं है। आपको नॉर्मली यहाँ पर पेस्ट करना है जो भी चीजें आपको यहाँ पर पूछनी है। अब यहाँ पर मैंने एक बार पूछ लिया, अब ऐसा नहीं है कि हर पर्सन के लिए मुझे इतना बड़ा प्रॉम्प्ट जनरेट करना है। मुझे बस कंटेक्स्ट चेंज करना है और यहाँ पर ये सारी चीजें सेम रहेंगी, और यहाँ पर पेस्ट करके हर पर्सन के बारे में मैं समझ सकता हूँ कि क्या क्या उनसे बात करनी है, क्या किस तरीके से उनको मैसेज करनी है, ये इस तरीके से काम करेगा। तो आई होप आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समझ में आ गई होगी, राइट। और थोड़ा सा तेज चलेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम काफी टाइम हमने ले लिया इस पे। तो हमने समझ लिया कि इनविटेशन कैसे करते हैं। अब आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन अगर तो वेबिनार के थ्रू हो रहा है, आप वेबिनार में इनवाइट कर रहे हो, तो डायरेक्टली आप इनवाइट करके वो प्रेजेंटेशन आपके सीनियर कर रहे होंगे। बट अगर आपने पर्सनल पर्सनल आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, तो अगर आप पीपीटी बनाना चाहते हो तो वो कैसे बना सकते हो, क्योंकि पीपीटी के थ्रू जब आप देते हो प्रेजेंटेशन को, तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, ना कि आप उनको केवल कॉपी पेन पे समझा रहे हो। अब पीपीटी भी आपके पास में ऑलरेडी भी होगी, कि इस पीपीटी के थ्रू आप नॉर्मली एक स्टैंडर्ड पीपीटी होगी जो आप शो करते होगे। बट अगर आप चाहते हो कि सामने वाले के हिसाब से उस पीपीटी को कस्टमाइज कर सके, कि वो जैसा, मान लीजिए आप मुझे पिच करने आ रहे हो तो मुझे ग्रोथ पिच करोगे आप मुझे पैसा दिखा के हो सकता है उतना ज्यादा मोटिवेट नहीं कर सकते आप। हो सकता है कि आप मुझे ग्रोथ पिच करोगे तो मैं इंटरेस्टेड हूँ इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। तो क्या करोगे, आपको उस पीपीटी को उसी हिसाब से मोल्ड करना पड़ेगा। तो एक तो जरूरत है पीपीटी की, आप कस्टमाइज पीपीटी बनाने के लिए। दूसरा है कि आप पीपीटी तब बनाते हो जब आपको अपनी टीम में ट्रेनिंग्स देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप उनको सिखाना चाहते हो इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, आप चाहते हो कि उनको सिखाया जाए पीपीटी के थ्रू, उनको प्रेजेंटेशन प्रॉपर दिखाई जाए। तो वो प्रेजेंटेशन आप कैसे बना सकते हो, क्योंकि ये अगर आप मैनुअली बनाते हो तो आपको घंटों लग जाएंगे, बट एआई की मदद से आप कुछ ही सेकंड्स के अंदर पीपीटी बना सकते हो। कैसे होगा वो मैं आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप, हाँ, तो हम जाते हैं एक टूल पे जिसका नाम है गामा डॉट ऐप। अपना टूल का नेम राइट डाउन कर सकते हो। गामा डॉट ऐप पे आप क्या करते हो कि यहाँ पर जब आप जनरेट पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पर आपको जस्ट उसको बताना होता है कि आप किस टाइप की पीपीटी चाह रहे हो। अब यहाँ पर आप बता के, केवल एक चीज बता के यहाँ पर एक पीपीटी बना भी लोगे फॉलो अप का, तो वो उतना ज्यादा हो सकता है कि इफिशिएंट ना हो। बट अगर आप चैट जीपीटी पे पहले जाओ और उससे बोलो कि मुझे एक ऐसा प्रॉम्प्ट दो जिससे मैं इस गामा डॉट के अंदर में, फॉर एग्जांपल मैं करके दिखा देता हूं, जैसे कि यहाँ पे गया मैं चैट जीपीटी पे, और इससे ही मैंने बोल दिया कि मुझे एक पीपीटी बनवानी है
फॉलो अप टॉपिक सिखाने के लिए टीम में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। अब मुझे तुम एक प्रॉम्प्ट दो गामा डॉट ऐप के लिए जिससे बेस्ट पीपीटी बनवा पाऊँ मैं। ठीक है, मतलब ये मैंने शॉर्ट सा एक प्रॉम्प्ट दिया जिससे कि मुझे अब ये एक प्रॉम्प्ट देगा कि जिससे मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ गामा डॉट ऐप को कि मुझे पीपीटी कैसे चाहिए। तो ये एक इसने मेरे को प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दिया चैट जीपीटी ने। अब ये पूरा का पूरा इसने बताया कि टाइटल स्लाइड क्या होना चाहिए, उसके बाद उस स्लाइड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, स्लाइड वाइज इसने मेरे को सारी चीजें बता दी। अब मुझे क्या करना है, मुझे जस्ट इसको कॉपी करना है यहाँ से। कॉपी करने के बाद में गामा डॉट ऐप पे जाना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब ये एक्सटेंसिव प्रॉम्प्ट मैंने तो नहीं लिखा है, अगर आप खुद लिखने जाते हैं तो आपको बहुत टाइम लगता है, बट हमने प्रॉम्प्ट भी चैट जीपीटी से ही जनरेट करवा लिया। अब जीपीटी से जनरेट करवाया और उसमें सारी चीजें यहाँ पर बता दी गई कि गोल्डन रूल क्या है, क्योंकि उसके पास रिसर्च का फीचर है। तो उसने रिसर्च किया और उसके बाद में ये इस तरीके का प्रॉम्प्ट जनरेट किया। अब मैंने क्या किया, एडिट प्रॉम्प्ट पे क्लिक किया। ओके, हाँ। तो अब ये क्या करेगा कि ये पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क बना के दे देगा कि आपका पूरा किस तरीके से चीजें रहेंगी। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस तरीके का थीम चाहिए इसके अंदर। और ये करने के बाद में आपको 10 पेज का पूरा, अगर मान लीजिए आपको पीपीटी जनरेट करवानी है, आपको जनरेट बटन पे जस्ट क्लिक करना है। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं इस प्रॉम्प्ट पे तो वो आप कर सकते हो कि आपको ये टॉपिक नहीं चाहिए, वो चाहिए। करने के बाद पे जनरेट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, आप देखोगे आपका पीपीटी ऑटोमेटिकली बन रहा है। ऑटोमेटिकली सारी स्लाइड्स यहाँ पर बन जाएंगे, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, नॉट अ सिंगल वर्ड। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इमेजेस भी खुद ही लग गई हैं। इमेजेस भी अपने आप अब डाउनलोड हुई है और इमेजेस यहाँ पर लग गई हैं, जिससे कि वो पीपीटी आपकी अट्रैक्टिव होगी। अगर आप सोचो नए क्लाइंट के पास आप जा रहे हो और उसके हिसाब से आपने प्रॉम्प्ट में ही लिख दिया कि ये पर्सन ऐसा ऐसा है, इसके बारे में भी बता दिया, उसके हिसाब से वो पीपीटी आपके लिए बना के देगा। और इनफैक्ट इसमें आप ये भी कर सकते हो कि आपकी जो ऑलरेडी पीपीटी है जिसमें कंपनी की प्रोफाइल और सारी चीजें हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, जिससे कि ये जो पीपीटी होगी वो सारी इंफॉर्मेशन उसी पीपीटी से यूज करेगी। तो आपका एक कस्टमाइज पीपीटी आप जनरेट कर पाओगे सामने वाले पर्सन के लिए। ये पीपीटी हमने जनरेट करी है फॉर द जो कि आप टीम में अगर कोई ट्रेनिंग देना चाह रहे हो तो टीम में आप ट्रेनिंग देने के लिए आपकी पूरी पीपीटी रेडी है। और इस पीपीटी के थ्रू आप डायरेक्टली अपनी टीम में ट्रेनिंग दोगे जब, तो आप देखोगे कि आपकी ट्रेनिंग होगी उसकी क्वालिटी किस लेवल की होगी। और जो लोगों को समझ में आ रहा होगा वो एक नेक्स्ट लेवल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप उनको इमेजेस दिखा रहे हो, उनको आप वर्कफ्लोज दिखा रहे हो, उनको आप चार्ट्स के थ्रू समझा रहे हो, फिर उसके बाद में आप उनको बता रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन है, सारी चीजें आप स्लाइड्स के थ्रू बता पाओगे और विद इन अ फ्यू सेकंड्स हमने ये चार्ट पूरी की पूरी पीपीटी जनरेट करवाई है। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा हमने समझ लिया लिस्ट मेकिंग, अभी हम बताएंगे आपको पर्सनल ब्रांड के थ्रू कैसे करना है। हमने इनविटेशन समझा, प्रेजेंटेशंस कैसे बनानी है वो समझा, फॉलो अप कैसे करना है। फॉलो अप आता है कि हमारी वेबिनार देख लिया या मेरी पीपीटी देख लिया, अब हमें जरूरत है कि भाई उस बंदे से मैं क्या बात करूं जिससे कि वो मुझे ऐसा रिप्लाई दे जिससे कि वो इंटरेस्टेड हो मेरी बातों में और उसके बाद में वो मुझे पैसा दे और ज्वाइन करे हमारे बिजनेस को। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये पूरा का पूरा मैंने अपने लिए स्क्रिप्ट जनरेट करवाई थी। अब यहीं पे मैं क्या करूंगा कि इसको डायरेक्टली इतना बोलूंगा, क्योंकि चैट जीपीटी को सब याद रहता है जो भी चीजें आपने ऊपर बताई है। तो उसको बोलूंगा अभी आयुष ने वेबिनार देख लिया है और 50 मिनट्स और 2 आवर्स में 1 आवर मीटिंग अटेंड करी है। मतलब हो सकता है बीच में मैं लेफ्ट कर गया हूं मीटिंग में। तो अब मुझे 5 आइडियाज दो जिन पर मैं बात करूं उससे मैसेज एंड कॉल पर, जिससे उसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव आए। ठीक है, मैंने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया, इसको और एक्सटेंसिव भी आप कर सकते हो, आपको जैसा चीज चाहिए। अब ये क्या करेगा,
प्रीवियस जो इन्फॉर्मेशन है वो इसके पास में है ऑलरेडी। अब कॉन्टेक्स्ट को समझ लिया, उसने पहले बोला कॉन्टेक्स्ट स्ट्रांग है, वेबिनार देख लिया है 1 घंटे का, तो अच्छा खासा उसने चीज़ों को देखा हुआ है। अब पहला आइडिया उसने मेरे को दे दिया, हेलो आयुष जी, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम एंड अटेंडिंग द सेशन ऑलमोस्ट एन आवर। मैं आपसे बस एक ऑनेस्ट फीडबैक लेना चाहता हूँ। फिर उसके बाद कॉल पे क्या बात कर रही है वो आइडियाज़ आपको मिल गए। आप चाहते हो कि थोड़ा और लेंदी आइडियाज़ मिल जाए और उसको क्या पिच करनी है, तो जितना आप जो भी चीज़ चाह रहे हो उसको आप कॉन्टेक्स्ट में दो, और वो आपको नए नए आइडियाज़ क्रिएट करके देगा कि आप फॉलोअप में किस तरीके से उस सामने वाले पर्सन से बात कर सकते हो। अगर मान लीजिए कोई पर्सन आपकी पूरी की पूरी मीटिंग को देखा और इंटरेस्टेड था, उसने काफी थंब दिखाया, उसमें आग वाले इमोजीज भेजे और प्रॉपर कैमरा वगैरह ऑन करके किया, तो उसको कैसे बात करनी है उसके लिए आपको अलग तरीके से चैट जीपीटी बताएगा। तो हर इंसान से कैसे फॉलो अप करना है, वो कस्टमाइज कैसे कर सकते हो उस इंसान के हिसाब से, उसके सब्जेक्टिव नेचर के हिसाब से कैसे बात कर सकते हो, वो आपको चैट जीपीटी बता देगा। आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये आप अपनी टीम्स में बहुत ज्यादा इसको फॉलो करवा सकते हो। इससे फायदा ये होगा कि आपको बार बार टीम को हर पॉइंट पे ट्रेनिंग करने की इंपॉर्टेंट नहीं है। वो उस एक्सपर्टीज को यूज कर पाएंगे जिसको 20 साल का एक्सपीरियंस है। सो जो 20 साल से कोई नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहा है और वो उसको सिखा रहा है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, तो फॉलोअप के लिए हमने क्या किया, कुछ नया प्रॉम्प्ट तो नहीं जनरेट किया, जो हमने पहले प्रॉम्प्ट दिया हुआ था उसी के हिसाब से यहाँ पर फॉलोअप भी ले लिया। अब यहाँ पर हो सकता है उस पर्सन ने ये रिप्लाई किया, तो यहाँ पर रिप्लाई बोलोगे कि इसने ये रिप्लाई किया, अब मुझे क्या रिप्लाई करना चाहिए, या फिर अब मुझे उससे क्या बात करनी चाहिए, अब मुझे अपने प्रोडक्ट को पिच करना है तो अब कैसे बात स्टार्ट करनी चाहिए। सारी चीजें आप उसको बताओ और उसके हिसाब से आपको वो रिस्पॉन्ड करता जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर फॉलोअप समझ में आ गया होगा। तो फॉलोअप के लिए आपको बार बार ये नहीं सोचना है कि आप क्या करो इससे बात, या कभी कभी होता है कि हम गलत पिच कर देते हैं, हम सीधा उससे पैसे की बात कर देते हैं, या फिर सीधा हम उससे बात कर देते हैं कि नहीं आप मेरा ज्वाइन कर लो इस बिजनेस को। हम ज्वाइन करना तो बोलते ही नहीं है, हम सीधा सीधा हमें उसकी प्रॉब्लम को समझना होता है, उसके ड्रीम्स को फोकस करना होता है, उसके ड्रीम्स को पकड़ना होता है कि वो चाहता क्या है, और उसके हिसाब से हमें पिच करना होता है। और जब वो सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो आपको बोलने की आपको जरूरत नहीं है कि मुझे पैसा दो या ज्वाइन करो, वो अपने आप बोलेगा भाई इसका प्रोसेस क्या है ज्वाइन करने का, इस तरीके से आपसे पूछेगा। ठीक है, तो फॉलो आप कैसे आप कर सकते हो, चैट जीपीटी का यूज आप कैसे कर सकते हो उसमें आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा आखिरी ऑप्शन होता है क्लोजिंग का। तो मैंने आपको बताया कि क्लोजिंग में ऐसा कोई आपको खेलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है कि सारी बात हो गई, सेटिस्फाइड है पर्सन, अभी तक पैसे की बात नहीं हो पा रही है, तो क्लोजिंग में आप क्या कर सकते हो, फिर से चैट जीपीटी पे जाओ, पुरानी चैट पढ़िए, उसी पे पूछो कि अब ये बात हो गई है, अब मुझे पैसे उससे पैसा चाहिए, या फिर उसको एक तरीके से इसको बिजनेस को ज्वाइन कराना है, वेबसाइट ज्वाइन कराना है, तो उसका क्या प्रोसेस होगा। तो वो प्रोसेस बता देगा कि ये चीजें करो, उसके बाद में वो पैसा दे देगा आपको। ऐसे 10 आइडियाज ले सकते हो कि जो आपको बेस्ट लगे वो फॉलो कर लो। तो आपको सारी चीजें चैट जीपीटी और ये जो भी टूल्स है आप इनकी हेल्प से आप चीजों को कर पाओगे। ओके, तो फॉलोअप के बाद क्लोजिंग हो गया। तो ये इन सारे पॉइंट्स पे, क्योंकि ये आधार है, ये हमारे एक तरीके से समझ लो बेस है जो कि हमारे डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को संभालता है। अगर आपको ये आती है तो आप इस बिजनेस में बूम कर सकते हो, इस बिजनेस में हमेशा आगे जाओगे। तो इस बिजनेस में कैसे इन चीजों को सीखना है, इसमें नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में हम एआई को कैसे लेकर आ सकते हैं, वो मैं आज आपको सिखा रहा हूं, जिसमें हमने लास्ट के चारों पॉइंट कवर कर लिए। और इसके बाद आता है कि हम अपना किस तरीके से लिस्ट मेकिंग, मतलब हमारी लिस्ट ऐसी मतलब कैसे बढ़ती ही चली जाए, हमारे पास में लोग आते ही चले जाए, हमारा नेटवर्क बनता चला जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें पर्सनल ब्रांड बनाना होता है। बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड विद एआई। अच्छा, आपने पर्सनल ब्रांडिंग समझ में आ गया होगा आपको कि हमें अपना इंस्टाग्राम चैनल बनाना है, हमें वीडियोस डालना है, ये सारी चीजें करना है, बट उसमें एआई कैसे हेल्प ले सकते हो, मतलब एआई का हेल्प से आप कैसे उसको और ज्यादा अच्छा इफिशिएंट बना सकते हो, और ज्यादा अच्छे व्यूज गेन कर सकते हो, जिससे आप एआई का मदद लेके अपने आप को और अच्छी पर्सनालिटी, अपना ब्रांड क्रिएट कर पाओ। तो उसमें कैसे एआई हेल्प करता है वो हम जानेंगे कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप आपको इसमें मजा आएगा ये सीखने में, और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुश्किल से 15 मिनट में आपको ये सारी चीजें समझा के फिर एंड करने वाले हैं सेशन को। तो जरूरी है कि आप अपना अटेंशन लेवल को बढ़ा लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी हम सीखने जा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं ये आपको ऐसा हेल्प करने वाला है कि आपके पास में अगर टाइम नहीं है ना, अगर आप कहते हो कि 24 घंटे मेरे पास में, 24 घंटे में क्या क्या ही उखाड़ लेंगे कि मुझे ये भी करना होता है वो भी करना होता है, उसके बाद में उनके पास जो बड़े लोग होते हैं उनके पास में तो कुछ बहुत सारी टीम होती है, वो सारी चीजें आपके माइंड में आती होंगी। तो अब ये आप समझ लो कि आपके पास में एक ऐसा टूल मिल जाएगा आपको कि आपका बहुत सारा ऐसा टाइम जो कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएशन में जाता है वो आपका सेव हो जाएगा, अगर आप इस टूल का मतलब इस स्ट्रैटेजी को यूज करते हो। तो सबसे पहला है कंटेंट क्रिएशन यूजिंग एआई। अगर पर्सनल ब्रांड बनाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, हमें अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे वैल्यू देना पड़ेगा,
हम कुछ ना कुछ सिखा रहे हो, हम कुछ ना कुछ बता रहे हो, ग्रोथ दे रहे हो, क्योंकि अगर आपको वो बंदा ज्वाइन करेगा ना, तो वो आपको देखेगा। वो कंपनी को बाद में देखता है, वो पहले आपको देखता है। और आपकी अगर ब्रांडिंग स्ट्रांग होगी, अगर आप बेटर तरीके से उनको मतलब खुद को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे होगे, तो सामने वाला आपसे इंप्रेस होगा। तो कैसे होता है, अपनी ब्रांडिंग कैसे बनाते हैं? कंटेंट क्रिएशन से। कंटेंट क्रिएशन आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वहां पर जाके आप अपने वीडियोस डाल पाओ। अब बहुत सारे लोग हैं जो अपना वीडियो शूट करते हैं, डालते हैं। मुझे तो मजा आता है पर्सनली कि भाई कंटेंट शूट करके डालना, तो मैं डायरेक्टली अपना खुद का शूट करता हूँ। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कैमरा फेस करने में प्रॉब्लम आता है। उनको लगता है कि मैं वीडियो नहीं बना सकती, मतलब मेरे से कंटेंट क्रिएशन हो ही नहीं सकता, वो बोल ही नहीं सकते कॉन्फिडेंट। तो अगर आपके पास में, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बोल नहीं पा रहे हो कैमरा के सामने, आपके पास में मतलब आपकी वॉइस ही नहीं निकल रही है, आप अच्छे कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पा रहे हो, तो उसके लिए आपको एआई हेल्प करेगा कि आपको वीडियो शूट करने की भी जरूरत नहीं है। आपको एक तरीके से रिकॉर्ड करने की भी जरूरत नहीं है अपनी वॉइस को, और आपका जो वीडियो होगा वो ऑटोमेटिकली बना देगा एआई। और एकदम आपकी तरीके वो पूरा का पूरा वीडियो होगा जो आप क्रिएट कर पाओगे एआई की मदद से। आइए जानते हैं कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको टूल को यूज करना पड़ेगा हेजैन। हेजैन एक टूल है, ठीक है। यहां पर क्या होता है कि आप अपने एआई अवतार्स क्रिएट कर सकते हो। अवतार्स अगर आपने सुना हो, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे कि वो अपने अवतार्स क्रिएट कर लेते हैं, और उसके बाद में अवतार्स क्रिएट करने के बाद में जस्ट स्क्रिप्ट अपलोड करते हैं। स्क्रिप्ट मतलब वीडियो किस टॉपिक पे बनने वाला है, वो टॉपिक डालते हैं, उस पर क्या बोलना है वो डाला, और उसके बाद में वीडियो अपने आप बन के रेडी हो जाती है। उनको ना शूट करना पड़ा, ना उनको किसी तरीके का वॉइस रिकॉर्ड करना पड़ा, ना उनको स्क्रिप्ट लिखना पड़ा इनफैक्ट। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए होगा? स्क्रिप्ट। अगर कोई भी वीडियो हम बनाते हैं तो स्क्रिप्ट चाहिए होता है, उसको वीडियो शूट करते हैं और वॉइस ओवर हमारा होता है। तो हम सबसे पहले स्क्रिप्ट बनाते हैं एआई की मदद से। कैसे करेंगे? चैट जीपीटी पे जाएंगे। चैट जीपीटी से बेटर टूल है स्क्रिप्ट के लिए क्लॉड। क्लॉड में क्या होता है, कंटेंट क्रिएशन के लिए आपको क्लॉड बहुत हेल्प करने वाला है। यहाँ पर आपको स्क्रिप्टिंग हो गया, आपको कोई इंस्टाग्राम कैप्शन लिखना है तो उसके लिए आप क्लॉड को यूज करो, ये बहुत अच्छा लिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, आई वॉन्ट आई वॉन्ट टू मेक वीडियो ऑन टॉपिक। मैंने इसको क्या किया, टॉपिक दिया कि 5 टूल्स ऑफ एआई दैट बिल्ड योर फ्यूचर। ये मैंने इसको टॉपिक दे दिया, ठीक है। राइट स्क्रिप्ट। आप क्रिटिक फॉर्मूला का यूज करके जब आप इसको प्रॉम्प्ट दोगे तो आपको बेटर स्क्रिप्ट मिलेगी, बट मैं आपको जस्ट शो करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने क्रिटिक फॉर्मूला आपको बता दिया है। तो इसका यूज करोगे तो आपको और एक्सटेंसिव मिलेगी, बट मैं नॉर्मली यूज करके अभी जस्ट स्क्रिप्ट निकाल रहा हूँ जिससे आपको वो चीज दिखा पाऊँ जो दिखाना चाह रहा हूँ। राइट ए स्क्रिप्ट ऑफ 20 सेकेंड्स रील वीडियो, ठीक है। तो मैंने इसको जस्ट इंस्ट्रक्शन दिया, और इस प्रॉम्प्ट के बाद में ये मेरे लिए क्या करेगा, एक स्क्रिप्ट लिख के दे देगा। यस, हुक दे दिया, बॉडी दिया, और ये सारी चीज़ें देने के बाद में अब मैं क्या करूँगा, इसको बोलूँगा जस्ट गिव मी स्क्रिप्ट सो दैट आई कैन कॉपी पेस्ट, ओके। क्योंकि उसने जो दिया है मुझे हुक और वो हेडिंग्स के फॉर्म में दिया है, मुझे चाहिए कि स्क्रिप्ट मिल जाए मुझे डायरेक्टली, जिसको मैं कॉपी करके डायरेक्ट हेजन पे पेस्ट कर पाऊँ। तो मेरे को इसने दे दिया है, और इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। मैं इससे और थोड़ा सा लंबी मांगता हूँ, मेक इट फॉर 50 सेकेंड, ठीक है। तो अब क्या किया इसने, मेरे को एक बड़ी स्क्रिप्ट दे दिया। मैं इस स्क्रिप्ट को क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे सेशन को, और ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं क्योंकि आपको बता तो कोई भी देगा ये टूल यूज़ कर लो, कैसे करना है वो नहीं समझ में आता है। तो वो कैसे करना है वो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। क्रिएट वीडियो पे जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको क्रिएट एआई स्टूडियो का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रिप्ट पेस्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है। अब यहाँ पर स्क्रिप्ट पेस्ट कर दोगे, और यहाँ पर एक रैंडम सा अवतार सेलेक्टेड है, बट मैं इसको चेंज करूंगा क्योंकि मैंने खुद का अवतार अपना बना रखा है। अवतार कैसे बनाना है वो भी बताऊंगा अभी, तो बने रहिएगा। जस्ट अ सेकेंड। यस, अवतार बैकग्राउंड लेआउट।
रिप्लेस अवतार का ऑप्शन है जिसमें मैं माई अवतार पे गया और माई अवतार पे मैंने एक अपने अवतार को सेलेक्ट कर लिया। और आप देखोगे कि कुछ ही देर में ये जो अवतार अभी सिलेक्टेड है ये चेंज हो जाएगा। अब डायरेक्टली अवतार्स में जाके वहां पे भी स्क्रिप्ट अपलोड करोगे और क्रिएट बटन पे क्लिक कर दोगे तो आपका वीडियो, जो आपका वीडियो होगा, पहले जो आपने वीडियो अपलोड किया है अवतार के लिए वो अलग होगा, और उस ये जो आपने स्क्रिप्ट अपलोड करी है उसके हिसाब से आपकी लिपसिंग, जो लिप्स मूवमेंट्स होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे, और आपके जो हैंड मूवमेंट्स होंगे वो इसकी स्क्रिप्ट के हिसाब से आपके हैंड मूवमेंट्स भी चेंज हो जाएंगे। तो हेजन जो एआई है वो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आपका वीडियो बना देता है, जिसको आप डायरेक्टली एडिट करके और डायरेक्टली आप उसको पोस्ट कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम पे, तो आपका वीडियो तैयार हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ हो, आप सोचो कि आपको शूट भी नहीं करना पड़ रहा है, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, अपने आप ये सारी चीजें हो पा रही हैं एआई की मदद से। अब मैंने यहाँ पर जनरेट बटन पे क्लिक किया और आप देखोगे कुछ टाइम लेगा, कुछ सेकंड्स का टाइम लेता है, और आपका ये पूरा का पूरा वीडियो रेडी हो जाएगा, रील वीडियो, जिसको आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हो, कुछ एक दो उसमें स्टिकर्स और ऑप्शंस लगा के, और आपका इंस्टाग्राम पे वो रील पोस्ट हो जाएगी। देख सकते हो आप यहाँ पर ये बिल्ड हो रहा है अनटाइटल्ड वीडियो। थोड़ा सा टाइम लेगा, अल्टीमेटली ये लिपसिंग्स को मैच करेगा और उसके हिसाब से ये वीडियो को उस तरीके से बनाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आप इसको अपलोड कर पाओगे। या तो थोड़ा सा इसको वेट करेंगे जब तक ये बनेगा। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि हमने किया क्या है। हम क्या कर रहे हैं, पर्सनल ब्रांडिंग में हम समझ रहे हैं कि एआई को कैसे यूज कर सकते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग में कैसे यूज कर रहे हैं कि हम उसको कंटेंट क्रिएशन में कैसे यूज कर पा रहे हैं। कंटेंट क्रिएशन के लिए आपको तीन चीजें चाहिए होती है। एक होता है स्क्रिप्ट, आपको स्क्रिप्ट मिल जाए, उस स्क्रिप्ट की बदौलत आप वीडियो बनाते हो। जब भी आप कोई वीडियो शूट भी करते हो तो आपको एक स्क्रिप्ट चाहिए होती है, फिर आप वीडियो शूट करते हो और फिर उसके बाद में उस वीडियो को पोस्ट करते हो। मैंने क्या किया कि जो स्क्रिप्ट है वो भी चैट जीपीटी से जनरेट करवाया, क्लाउड से जनरेट करवाया, मतलब एआई से जनरेट करवाया एक तरीके से। दूसरा, उस स्क्रिप्ट को अपलोड किया है हेजन नाम के टूल पे, जिसपे आपको डायरेक्टली ऑटोमेटिकली एक वीडियो बन के तैयार हो जाएगा जो आपका होगा, आपका फेस होगा। और उस वीडियो के बाद उस वीडियो को आप थोड़ा थोड़ा एडिट करके, जो कि एआई टूल्स और भी हैं जिसको आप एडिट करने के लिए भी यूज कर सकते हो, एडिट करने के बाद में उसको आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हो, और आपका कंटेंट क्रिएशन ऑटोमेट हो गया एक तरीके से। आप अपने आप कंटेंट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, और जस्ट आपको स्क्रिप्ट भी एआई से जनरेट करवानी, आइडिया होना चाहिए आपको किस आइडिया पे क्रिएट करना है, और उसके बाद में सारी चीजें आपको एआई जनरेट करके दे रहा है। तो ये 34% हो गया है, क्रिएट हो गया है। तो इसके लिए वेट करेंगे जब तक कि हम आगे बढ़ेंगे कैसे हो रहा है। हाँ, तो मैं आपको ये बताने वाला था कि इस पे आपको अपना अवतार कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे अवतार्स में आपको अवतार क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं करना है, जस्ट जाना है। अगर आपके पास में एक फोटो भी है आपकी खुद की, तो आपका अवतार आपका क्रिएट हो जाएगा। आपको एक प्रोफेशनल फोटो खिंचानी है, उस फोटो को अपलोड कर रहे हैं यहाँ पर, और आपकी जो फोटो होगी वो बेसिकली बोलना स्टार्ट कर देगी आपकी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको और बेटर क्वालिटी चाहिए कि आपके जो बोलने का तरीका है वो बिल्कुल आपके तरीके हो, तो आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हो। आपको एक 3 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करना है। एक बार आप पूरा मोटिवेशन के साथ में पूरी तरीके से आप बैठ के सेटअप के साथ में कहीं पे भी वीडियो बना लो 3 मिनट का, और आपके सारे वीडियोस में आपको वही बैकग्राउंड मिल जाएगा। उसी तरीके से आप जो जैसे आपने बोला होगा उस वीडियो में, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी बोल पाओगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, हो गया होगा कि आपको अवतार्स कैसे क्रिएट करने हैं। तो आपको कुछ नहीं आता, आप वीडियो भी नहीं बना सकते, आप फोटो क्लिक कर लो एक अच्छी जगह पे और उसको अपलोड कर दो, आपका अवतार रेडी। अवतार को कैसे करना है यूज मैंने आपको बता दिया। अवतार बनाने के बाद में स्क्रिप्ट अपलोड करनी है, स्क्रिप्ट के बाद में आपका वीडियो रेडी हो जाएगा पोस्ट करने के लिए। मैंने यहाँ पर एक टूल का नाम दिया था 11 लैब्स। अगर आपको वॉइस ओवर भी चाहिए, क्योंकि इस पे जो वॉइसेस होती हैं वो थोड़ी सी कम क्वालिटी की होती हैं, अच्छी क्वालिटी नहीं होती, तो वो वॉइस अच्छी कैसे आप ला सकते हो, उसके लिए आपको यहाँ पर 11 लैब्स का यूज कर सकते हो। आपको क्लोन कर सकते हो वॉइस को, कि आपने एक वॉइस अपलोड किया, उसके बेसिस पे आपको मल्टीपल स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आप वॉइसेस बना सकते हो। ठीक है, तो ये अभी क्रिएट हो रहा है। आई थिंक ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, नेटवर्क स्लो है, कोई नहीं। तब तक कि आगे बढ़ते हैं, जैसे ही हो जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, शो कर दूंगा। इसके अलावा पर्सनल ब्रांडिंग में जरूरी होती है कि हमारी खुद की एक वेबसाइट हो। वेबसाइट क्यों जरूरी होती है, क्योंकि आप कभी भी किसी को, अगर मान लीजिए आपको कोई ज्वाइन करना चाहता है उस बिजनेस में, तो वो आपको सर्च करेगा गूगल पे, या फिर आप उसको जब आपके इंस्टाग्राम पे जाने के बाद में उसको केवल इंस्टाग्राम प्रोफाइल दिख रही है, इसके अलावा वो आपके बारे में जानना चाहता है, तो आपकी वेबसाइट का लिंक आपका वहां पर अगर मेंशन होता है, या फिर आपने अपने आप को प्रमोट करने के लिए वेबसाइट को भी डाल रखा है हर जगह पे, तो वो कहीं ना कहीं काम आने वाला है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग में। और वो आपको शो करेगा कि हाँ, मतलब एक प्रोफेशनल बंदा है या बंदी है एक तरीके से जो इस बिजनेस को कर रही है। तो अगर आपको वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट एआई से क्रिएट करवानी है, तो वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर शो करने वाला हूँ। आपको टूल सेम यूज करना है, गामा डॉट एआई, ठीक है।
गामा डॉट एआई पे जब आप जाते हो, जिससे हमने प्रेजेंटेशन बनाया था गामा डॉट ऐप पे, यहाँ पर आप देखोगे एक वेब पेज का ऑप्शन मिल रहा है आपको। और इनफैक्ट मैं यहाँ पर टाइप तो नहीं करूंगा क्योंकि मेरे बारे में मेरी वेबसाइट बनने वाली है, तो मैं इसको एक अपना डाटा दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, लिंक्डइन प्रोफाइल है मेरी, इस यहाँ से अपना डाटा एज अ पीडीएफ सेव हो जाता है। अगर आपने कहीं पे सेव कर रखा है तो आप वहां से उठा सकते हो, आपके पास में अगर आपको लिखना है तो वो लिख दो आप, उसके हिसाब से वो बना देगा। या आपने इंस्टाग्राम से जो डाटा है उसकी प्रोफाइल आप स्क्रीनशॉट भेजो तब भी बन जाएगा आपका पूरा वेबसाइट। तो वेबसाइट के लिए आप उसको टाइप भी कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहते हो कि वो आपके पास में कहीं इन्फॉर्मेशन है, आपकी सीवी है, आपका रेज्यूमे है, वो भी आप अपलोड करके वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जाता हूँ, अभी मैं गया था जनरेट बटन पे, अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पर वेबसाइट क्रिएट करने के लिए इम्पोर्ट फाइल और यूआरएल पे। यहाँ पर अपलोड करूंगा मैं अपनी इस पीडीएफ को, जो अभी मैंने रिसेंटली जस्ट डाउनलोड किया है। सेकेंड, आई थिंक ये है, नहीं, हाँ ये आयुष रस्तोगी सीवी, ये मैंने यहाँ पे क्या किया, अपलोड कर दिया। अभी अपलोड हो रहा है। ये इन्फॉर्मेशन मेरी इस पीडीएफ में सेव है क्योंकि मैंने लिंक्डइन से डाउनलोड कर लिया डायरेक्टली। लिंक्डइन में क्या होता है कि सारा जो भी आपका प्रोफेशनल सारी चीजें आपने करी होती है वो सारी चीजें मेंशन होती है, उसको आपने एज अ पीडीएफ डाउनलोड किया, या आप सीवी आपका है या आपका रेज्यूमे है उसको आप अपलोड करोगे और यहाँ पर सेलेक्ट करोगे वेब पेज। अभी हमने प्रेजेंटेशन किया था, अब वेब पेज सेलेक्ट करेंगे तो ये वेबसाइट का एक पेज बना देगा, वेबसाइट क्रिएट करके दे देगा आपके एक्सपीरियंस और उसके हिसाब से। अब ये 10 पेज की मैं चाह रहा हूँ कि मेरी एक वेबसाइट क्रिएट हो जाए प्रॉपर। तो मैंने यहाँ पर जनरेट बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर कुछ एडिट करना चाहते हो, कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कि ये चीज़ वेबसाइट पे ना शो करे तो उसके हिसाब से वो नहीं शो करेगी फिर। अब मेरे हैंड्स ऑफ है, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे आपकी खुद की पर्सनल वेबसाइट क्रिएट कर रहा है एआई। अब आपको कोई भी वेबसाइट के लिए कोई पैकेज लेने की जरूरत नहीं है, होस्टिंग लेने की जरूरत नहीं है, आपकी वेबसाइट एक तैयार हो जाएगी। और मैंने आपको बताया नहीं था, पिछली जो पीडीएफ थी, जो आपका पीपीटी जनरेट हुआ था, आप चाहो तो उसको कहीं पे भी एडिट कर सकते हो, जनरेट होने के बाद भी उस पर आप फोटोज भी चेंज कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो सेम एज इट इज। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये आप मेरे बारे में सारी चीजें इसने वेबसाइट में बना दी है। मैं चाहूँ तो इस पिक्चर को, जो थोड़ी ब्लरी है क्योंकि ये सब प्रोफाइल से उठाया है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ अपनी करंट पिक्चर से। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारी चीजें यहाँ पर इसने क्रिएट कर दी है मेरे बारे में, कि मैंने अभी क्या कर रहा हूँ, खुलकर सीखो बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ, 10+ एआई वर्कशॉप्स मैंने कॉलेजेस में लिया है, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है मेरे इतने, प्रोफेशनल जर्नी और एफिलेट मार्केटिंग किया हुआ है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, एडटेक प्लेटफॉर्म रन कर रहा हूँ, वहां पर अब मैंने अपने कॉर्पोरेट जॉब भी किया हुआ है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इसने मेंशन कर दी, मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से पूरी वेबसाइट बना दी, आप देख पा रहे हो। अब मैं चाहता हूँ इसको एडिट करना, तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मली यहाँ से कुछ भी एडिट कर सकता हूँ। इमेज चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे जाऊंगा एडिट इमेज और यहाँ से रिप्लेस कर सकता हूँ अपनी इमेज को। और इसको जितना, मतलब आप चाहते हो कि फिर से ये जनरेट हो जाए और अच्छे तरीके से, वो उतने अच्छे तरीके से आप फिर से जनरेट करवा सकते हो। अब आपको करना क्या है, जस्ट पब्लिश बटन पे क्लिक करना है। पब्लिश बटन पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, आप देखोगे आपकी वेबसाइट हो चुकी है पब्लिश। अब आपको व्यू साइट पे क्लिक करना है सिर्फ, और आपकी वेबसाइट रेडी है। अब देख रहे हो यहाँ पर कि ये जो मोशंस हैं, ये सारी क्रिएट करने के लिए बहुत लंबी कोडिंग लगती है। उस कोडिंग का भी आपने फेज पार कर लिया, सारी चीजें पार करने के बाद में आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट रेडी हो गई है। और किसने बनाई, एआई ने। आप इसको एडिट कर सकते हो, इसको और कस्टमाइज कर सकते हो अपने। आप, हो सकता है कि आपने कोई एक्सपीरियंसेस है, कुछ लर्निंग्स है, वो आप डाल सकते हो। फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जब मेरे को क्लिक करे कोई, तो मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑन हो जाए। वैसे इसने ऑटोमेटिकली मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी कर दिया, आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने लिंक्डइन पे दिया हुआ है, तो लिंक्डइन से इसने डायरेक्टली मेरा इंस्टाग्राम भी उठाया और वहां से इसने मेरे को लिंक भी करके दे दिया है। तो लिंक करने की भी जरूरत नहीं है। गेट इन टच पे जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे को ऑप्शन दे रहा है कि इसको आपको बिल्ड करना है, यहाँ पर क्या लिंक देना है वो ऑप्शन दे रहा है। जैसे अगर मैं डायरेक्ट वेबसाइट पे जाऊंगा, तो वहां पर ये हो सकता है गेट इन टच पे मेरा नंबर दे दे या मेरा मेल आईडी दे दे, जो मैं यहाँ पर शो करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे बैक करूंगा, गेट इन टच पे मैं जब वेबसाइट की तरफ से क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो ये मेरी मेल दे रहा है, founder@khulkarseeko.in। ठीक है, तो कोई मैसेज करना चाहे तो इस वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो। तो ये आपकी पर्सनल वेबसाइट है, इसके लिए मेरे को कितना पैसा खर्च करना पड़ा, ₹0। आपकी वेबसाइट हो गई, आपको ये लिंक मिल गई है आपकी। इस लिंक को आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे लगाओ, आप कहीं पे भी आप ऐड रन कर रहे हो वहां पर डाल सकते हो चीजें। आप इसका बहुत जगह पे यूज कर सकते हो, उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत है। आपको सोचना है कि आप इस वेबसाइट का यूज करके अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में कैसे यूज कर पाओगे। आप जब कोई सेमिनार लेते हो, कोई वेबिनार लेते हो, आप दिखा सकते हो अपनी वेबसाइट को। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि वेबसाइट कितनी इंपॉर्टेंट है। और आज की डेट में वेबसाइट बनाना
कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ये जो डोमेन है, क्योंकि ये लिंक है फ्री ऑफ कॉस्ट जनरेट हुआ है, अब आप इस लिंक को आप चाहते हो कि ये कस्टमाइज हो जाए आपके नाम से, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कि ayushrastogi.in नाम से हो जाए, तो उसके लिए आपको 200-300 रुपए देके एक डोमेन खर्चा मतलब खरीदना होगा, जो आपको साल का 200-300-400 रुपए लेगा आपके डोमेन पे, और इसको आप लिंक कर दोगे और आपकी वेबसाइट आपके नाम से आएगी, आयुष रस्तोगी को ही डालेगा और वहां पर आपकी वेबसाइट शो करने लगेगी। तो कितना बेटर है, आपने पूरी एक एआई पूरा एक पूरा वेबसाइट क्रिएट करवा लिया एआई की मदद से। तो ये वेबसाइट में आपको, वेबसाइट क्रिएट करने से आपका पर्सनल ब्रांड बनता है, आपका सोशल मीडिया बिल्ड करने से पर्सनल ब्रांड बनता है, और इसकी वजह से, क्योंकि आप यहाँ पर सारे वीडियोस डाल रहे हो, आप अपने आपकी प्रेजेंस दिखा रहे हो सोशल मीडिया पे, जिससे आपको लोग फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, जिससे व्यूज आएंगे और वहां से आपको कनेक्ट करेंगे। जब आपको पसंद करेंगे तो आपके बिजनेस को भी पसंद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको इस बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ, या फिर वेबिनार्स में क्या होता है, जब कोई एक बड़ा लीडर बताता है किसी एक बिजनेस के बारे में, तो उसका इंपैक्ट अलग जाता है। आप किसी को एक बिजनेस के बारे में बताते हो तो उसका इंपैक्ट थोड़ा सा लो हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उस पर्सन ने, जो आपका लीडर है, जो आपका अपलाइन में है, जो फाउंडर है, वो बेसिकली अपने पर्सनल ब्रांड को बिल्ड कर पाया है। और आप यही डिफरेंस देखोगे अपने और उसमें। जब बड़ा लीडर कोई किसी के सामने फॉलो अप करने बैठता है, तो वो क्लोजिंग करके आता है। क्यों करके आता है? क्योंकि उसने अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया हुआ है, और सामने वाला, आधा काम तो सामने वाले का ऐसे ही हो जाता है उसको देख के, क्योंकि हम पहले ही जज मतलब समझ लेते हैं कि इस पर्सन में क्या है। अगर मैं जाऊंगा धीरेन्द्र सर का एक तरीके से वेबसाइट देखूंगा, बिजनेस देखूंगा, क्या चीजें, इनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखूंगा, तो मैं आधा तो वैसे ही कन्विंस हो जाऊंगा कि इस बिजनेस को मुझे करना है। या फिर ये जो कर रहे हैं, मुझे ये नहीं पता ये क्या बिजनेस है, बट जो ये कर रहे हैं वो तो मुझे करना ही है, क्योंकि मुझे ऐसा बनना है। उसके माइंड में एक आ जाता है कि ये मुझसे सुपीरियर है, ऊपर है। वो कैसे आया? क्योंकि उसने पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया है। जिस पर्सन ने पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया है, उसके पास लोग अट्रैक्ट होते हैं, हमेशा याद रखो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक बार देखते हैं हमारा क्या वीडियो रेडी हो गया है ये जैन पे। आई थिंक ये फंस गया है लग रहा है। हाँ, तो आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा कभी कभी ग्लिचेस होते हैं। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, आप खुद जाके कर सकते हो। आपको यहाँ पर देखोगे तो आपके जो मेरे वीडियोस होंगे, वो उसी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बोल रहा होगा, लिपसिंग भी उसी हिसाब से हो गए होंगे। बस इसमें क्या होता है कि आपको एक वाटर मार्क दिखाई देगा हे जैन का, आप उसको क्रॉप करके भी डाल सकते हो वीडियोस को इंस्टाग्राम पे, अगर आप चाहते हो। नहीं, आपको प्रोफेशनली आप डेली कई सारे वीडियोस भी जनरेट कर पाओ, वाटर मार्क ना दिखाई दे, तो उसके लिए आप इसका पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बट इनिशियली अभी सीखने के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट वाला यूज करो। फिर आपको लगता है कि आप इस पे अच्छे हो गए हो, आपको इसका यूज करके आप डायरेक्टली कंटेंट डेली बेसिस पे डाल रहे हो, तो आप प्रोफेशनली इसका यूज कर सकते हो, आप पैसा भी कर सकते हो इनको, अगर आपको फायदा मिल रहा है तो। ठीक है, तो ये मैं आपको जैसे एक फ्लो दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे इसको यूज करना है। और आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जो अभी क्रिएट कर रहे हैं लोग एआई की मदद से, और अच्छे व्यूज गेन कर रहे हैं। आप नाम सर्च करोगे वैभव सिसिंती, उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, और आप देखोगे वो पूरा का पूरा वीडियो, पूरा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एआई की मदद से डाल रहे हैं। ये जान के से ही अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, और वो वहां से मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स को गेन कर पा रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, पैसा आ रहा है। कुछ नहीं करते हैं कि स्क्रिप्ट जो उनकी टीम बेसिकली करती है, स्क्रिप्ट जनरेट करवाती है। स्क्रिप्ट के बाद मतलब आइडिया आया, स्क्रिप्ट जनरेट हुआ, स्क्रिप्ट को पेस्ट किया हे जैन पे, उसको एडिट किया और डायरेक्टली पोस्ट हो रहा है। तो ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कंटेंट क्रिएशन, वेबसाइट समझ में आ गया हमें। एंड एक और टूल है, दैट इज समराइज चैट विद। अब हमारे साथ में क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीजें कंटिन्यूअसली सीखनी होती है इस बिजनेस में, क्योंकि हम जितना खुद को अपग्रेड करते हैं उतना ज्यादा हमारी ग्रोथ होती है। तो आपको कई बार ऐसे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूब वीडियोस देखने पड़ जाते हैं जो आपका टाइम बहुत ज्यादा ले लेते हैं। बट आपको चाहिए कि भाई मुझे इसमें से केवल लर्निंग चाहिए, उसका समरी चाहिए, या कोई क्वेश्चन है वो चीजें आपको जाननी है, तो आप क्या कर सकते हो। जैसे ये यूट्यूब चैनल है, इस पे मैं गया इस पॉडकास्ट में, और मुझे इस पॉडकास्ट के बारे में सारी चीजें चाहिए, सारी चीजें चाहिए, मैं सीख पाऊँ। यस, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉडकास्ट को पूरा नहीं देख सकता क्योंकि मेरे पास में 2 घंटे नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि इसकी मेरे को कोई समरी दे दे, मुझे समराइज करके दे दे कि इस वेबसाइट, इस पूरे के पूरे वीडियो में क्या बात हुई है और क्या चीजें ऐसी हैं जो मेरे काम की है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक आप एक्सटेंशन देख रहे हो, एक टूल का नाम है साइडर। साइडर आप यहाँ पर एक्सटेंशन में लगा सकते हो, आपके क्रोम पे लग जाएगा। और मे का फुल समरी पे जैसे आप क्लिक करोगे, आई थिंक मेरे वो कंप्लीट हो गए। कोई बात नहीं, एक और टूल है एमिली करके, तो आप एमिली यूज कर सकते हो। ठीक है, जिसपे आपको सेम चीज मिल जाती है, ये भी एक एक्सटेंशन है। मैंने यहाँ पर एमिली पे क्लिक किया, आप देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा वीडियो मेरे लिए समराइज कर रहा है, पहले तो वॉच कर रहा है। आप देखोगे मेरे बिहाफ पे पूरा वीडियो वॉच कर रहा है 2 घंटे का।
और उसके बाद में एक्चुअली इसमें भी हमारे वो कंप्लीट हो गए, बट अल्टीमेटली इसमें कुछ फ्री आपको क्रेडिट्स मिलते हैं जिसको आप यूज करोगे तो आपके लिए पूरा का पूरा ये वीडियो समराइज करके साइड में दे देगा कि आपको क्या इस वीडियो में चीजें बताई गई हैं। आपको विद इन अ फ्यू मिनट्स, मतलब 2 4 5 मिनट में आप उस समरी को पढ़ के इस वीडियो में क्या चीजें डिस्कस करी गई है वो आप जान सकते हो। इसके अलावा आप चाहते हो कि इस वीडियो में आप बेसिकली ये जानना चाहते हो कि एआई का फ्यूचर क्या है या कोई आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप यहाँ पर मैसेज टाइप करोगे, कुछ भी पूछोगे और वो आपको इस वीडियो के हिसाब से आंसर भी करना स्टार्ट कर देगा। बेसिकली आप एक 2 घंटे के वीडियो से चैट कर रहे हो, बात कर रहे हो कि उससे मेन मेन चीज जो आपके काम की है वो आप पूछ रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि फॉलोअप के अंदर को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का कोई आप वीडियो देख रहे हो जो कि 3 घंटे का है, आप चाहते हो कि ये ऑब्जेक्शन आ रहा है इसके लिए मैं क्या आंसर करूं, इस वीडियो में क्या बताया गया वो चाहिए, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे, आपको आंसर मिल जाएगा उसका डायरेक्टली। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक पॉइंट याद आया मुझे, तो उसके लिए भी जैसे फॉलोअप हमने किया था, फॉलोअप में हम उससे आइडियाज मांग रहे थे कि उससे फॉलोअप के लिए क्या कैसे बात किया जाए, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में भी आप बोल सकते हो, जैसे आपको कोई ऑब्जेक्शन आया तो आप फटाफट से उसको आप डायरेक्टली ऑब्जेक्शन दोगे और आपके सामने वाले पर्सन के हिसाब से उस कॉन्टेक्स्ट को रखते हुए तब आपको वो आंसर करेगा और आपको ऑब्जेक्शन का क्या आंसर करना है वो आपको बताएगा। उसके मल्टीपल ऑप्शन देगा, आपको 10 ऑप्शन दे देगा कि क्या क्या आप उससे बोल सकते हो। आपको बहुत, मतलब आप एज इट इज भी नहीं बोलोगे ना, तो आपको अल्टीमेटली 90% आइडिया लग जाएगा कि कैसे बात कर। और वो अप्रोच आपको वो सिखा रहा है जिसको 20 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर। तो इस तरीके से एआई को यूज करते हैं अपने बिजनेस में। और मैं सिर्फ आपको ये चीजें सिखा रहा हूँ, ये नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कैसे करो आप, ये आप अपने लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पे यूज कर सकते हो और यही खूबसूरती है एआई की। आप इसको यूज कहीं पे भी कर सकते हो। आप अपना कोई भी स्टार्टअप करते हो, कोई बिजनेस का आइडिया आ रहा है आपको, आप पूरा का पूरा रोड मैप क्रिएट कर सकते हो कि आपको 1 महीने के अंदर इस बिजनेस पे आपको क्या क्या चीजें करनी होगी, कहाँ क्या कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, किससे क्या बात करनी पड़ेगी, क्या काम होंगे, टू डूज क्या होंगे, वो सारी चीजें आपको ये एआई करके देगा। पॉसिबिलिटी एंडलेस है, एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ एक्शन की। अब आपको आइडिया केवल लाना है, वो सारी टूल्स आपके पास में है, आप यूज कर सकते हो। ये तो आप जो मैं आपको अभी सारी चीजें बता रहा हूँ, ये मुश्किल से एआई का 1% भी नहीं है। एआई बहुत बड़ा है और ऐसे बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो। आप ये भी नहीं सोच सकते कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्क्रिप्ट जनरेट करना, फिर वीडियो में जाके पेस्ट करना, ये सब ऑटोमेट हो चुका है अपने आप ही। बस आइडिया आया, वीडियो आ गई, सीधा कुछ भी नहीं करना है, कॉपी पेस्ट जनरेट, ये सारा कुछ ऑटोमेट हो चुका है आज की डेट पे एआई की मदद से। एआई एजेंट्स का आपने नाम सुना होगा जो खुद करते हैं। आपको कल को, जब आने वाले टाइम पे एआई कैसे काम करेगा कि आपको अगर मान लीजिए कहीं ट्रेवल करना है, फॉर एग्जांपल आपको गोवा जाना है, तो आपको बस सोचना है और उसके बाद टाइप करोगे मुझे गोवा जाना है, वो ऑटोमेटिकली सर्च करेगा कि बेस्ट व्हीकल्स क्या है, बेस्ट ट्रेन क्या है, फ्लाइट्स क्या है। वो सर्च करने के बाद में चीपेस्ट, उसमें कोई कूपन वूपन लग रहा होगा वो लगा देगा, वहां के होटल्स भी सर्च कर लेगा, सारा कुछ आपकी पूरी एक ट्रिप प्लान करके बुकिंग्स भी कर देगा और उसके बाद में आपको एक प्लान बता देगा कि आपको क्या करना है। कैब भी आपके पास में आ जाएगी, सारी चीजें आपको एआई करके दे रहा है। तो इस तरीके से ग्रोथ है। आप हो सकता है रीड नहीं कर रहे होगे, बट मैंने तो उसको बताया कि भाई मुझे गोवा जाना है। इनफैक्ट न्यूरालिंक जैसी एक टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि इलॉन मस्क ने बिल्ड किया है कि आप सोचोगे कि मुझे आज ये खाना है और बस आपने सोचा कि मुझे वेज बिरयानी खानी है और वो जोमेटो पे जाएगा। सोचने पे आप सोचो, मैं कुछ बोला भी नहीं है, टेक्स्ट भी नहीं किया, सोचा है। न्यूरालिंक एक टेक्नोलॉजी होती है जिससे वो टेक्स्ट पे कन्वर्ट होगा, टेक्स्ट पे कन्वर्ट होने के बाद में एआई एजेंट काम करेगा, जूम पे जाएगा, जोमेटो पे जाएगा, जोमेटो पे सर्च करेगा टॉप 20 बिरयानी जो आपके नियर बाई होगी और उसमें से जिसकी अच्छी रेटिंग होगी उसको सेलेक्ट करेगा, वहां पर जाके उसको ऑर्डर कर देगा। आपके पेमेंट का एक्सेस होगा वहां पर, ऑर्डर करने के बाद में डायरेक्टली आपके घर पे वो डिलीवर हो जाएगा। आपने क्या किया था, बस सोचा था। सारी चीजें किसने किया, एआई ने किया। तो एआई कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आने वाले टाइम पे जैसे जैसे सुपर इंटेलिजेंस आ रहा है, जैसे जैसे चाइना इस गेम में आ रहा है, बहुत बड़े लेवल का गेम होने जा रहा है। तो इसको सीखना जरूरी है वरना हम रिप्लेस हो जाएंगे। अभी तक चलता था ह्यूमन इंटेलिजेंस, अब आप समझ लो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस आ चुकी है। इंटेलिजेंस तो रहेगी बट ह्यूमन रिप्लेस होने की उसमें आ गया है। क्योंकि जो चीजें हम करते थे, हमारे पास में एक ही डिफरेंट चीज थी, वो थी सोचना। हमारे पास में इंटेलिजेंस थी, हमें जानवरों से अलग बनाती थी। और वो इंटेलिजेंस अब अनलिमिटेड फॉर्म में हो चुकी है जो कि मशीन्स के पास में। तो हमारा क्या काम है, आप एक बार क्वेश्चन करके देखो। अगर आप केवल ऐसे थे कि भाई हमको एक्सेल का काम दे दिया जाए, हमें ये पिच बता दी जाए, वो बता दी जाए, ये कर दिया जाए, जितना बता दिया गया उतना कर लेंगे हम, ये सोचते थे, उस तरीके से काम करते थे, तो आप ये समझ लो कि आप रिप्लेस हो जाओगे। अगर आपके पास में क्रिएटिव माइंड है, अगर आपको कुछ नया सोचना आता है, आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग है, तो आप इनको यूज कर सकते हो, आप कुछ नया भी क्रिएट कर सकते हो इसी एरा के अंदर में। तो वही एग्जिस्ट करेंगे जो इन टूल्स की हेल्प लेंगे।
जो इनको सीखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग इसी बिज़नेस से समझ में आई है कि हमें कंटीन्यूअसली सीखना पड़ता है। हमें कंटीन्यूअसली आगे ग्रो करना पड़ता है, क्योंकि हम जब सीखते हैं, तभी हम ग्रो करते हैं। और खुलकर सीखो जो मैंने नाम रखा था, इसी फिलॉसफी पे रखा है। मेरा भी माइंड में ऐसा रहता है कि हम कुछ ना कुछ सीखते रहें कंटीन्यूअसली, तो हम हमेशा आगे बढ़ते चले जाएँगे, हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर आपने सीखना बंद किया तो आप मरे हो फिर, आप डेथ हो, आपकी डेथ हो गई है। अगर आप सीख रहे हो तभी आप ग्रो कर रहे हो, तभी आप आगे बढ़ रहे हो, और आगे नहीं बढ़ रहे हो तो आप खत्म हो। जानवर और आप में फिर कोई फ़र्क नहीं होता है। तो इस वजह से एआई सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक काम चल गया है, बट आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। आप देख रहे हो मार्केट डाउन जा रही है, सारी चीज़ें हो रही है। तो आपको कहीं पे भी कोई भी करियर बिल्ड करना है, आपको इस बिज़नेस को भी बिल्ड करना है, तो आगे आने वाले टाइम पे 10% लोग होंगे जो इस बिज़नेस में होंगे और अच्छे तरीके से बिल्ड कर पा रहे होंगे, क्योंकि एआई की मदद ले रहे होंगे, क्रिटिकल थिंकिंग कर पा रहे होंगे, कंटीन्यूअसली सीख पा रहे होंगे। और यही आपको अलग बनाएगा इस बिज़नेस में भी, ठीक है? तो एआई जर्नलिस्ट का एक एरा चल रहा है। एआई जर्नलिस्ट का सिंपल सा मतलब है कि भई आपको ऐसे आप पर्सन बन पाओ, जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि आप ऐसे पर्सन बन पाओ कि कोई भी प्रॉब्लम आपको दिख रही हो, किसी बिज़नेस में, जॉब में, या फिर आपको इस बिज़नेस के अंदर, तो उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओ एआई की मदद से। और वो तब कर पाओगे जब आपको एआई की नॉलेज होगी, एआई टूल्स की आपको डेप्थ नॉलेज होगी, आपको पता होगा कि ये टूल क्या करता है। अब मान लीजिए आज से पहले आपसे कोई बोलता है कि मेरे को एक पीपीटी जनरेट करनी है, 1 घंटे बाद मुझे अभी पीपीटी देनी है। तो आप बनाने बैठते तो 4 घंटे तो पीपीटी में निकल जाते। बट अगर आपको एआई गामा डॉट ऐप के बारे में पता होता, तो आप फटाफट से एक प्रॉम्प्ट देते, या प्रॉम्प्ट भी आप चैट जीपीटी से जनरेट करवाते और आपकी पीपीटी रेडी हो जाती है उस टॉपिक। तो ऐसे काम करता है। तो एआई जर्नलिस्ट का मतलब ये है कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए एआई टूल्स की मदद से। उस पर्सन को बोलते हैं एआई जर्नलिस्ट। तो ये आपको इंसान बनना है, ये गोल होना चाहिए आपका इस एआई जर्नी में। और इसको सीखने के लिए आपको दो तरीके की चीजें होती हैं। एक तो सिलेबस फंडामेंटल की जनरेटिव एआई क्या है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, ये चीजें आप सीख पाओ। और इसके अलावा एक होता है कि टूल्स की नॉलेज हो, कि आप टूल्स आपको पता होने चाहिए कि इस टूल के लिए, मतलब इस प्रॉब्लम के लिए क्या टूल यूज करना है। ठीक है? यस। तो सब्जेक्ट नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज, और एक होता है टूल की नॉलेज। ये दोनों चीजों पे आपको सीखना पड़ेगा, तो आप समझ पाओगे। अब टूल जैसे आप होता है, कंफ्यूजन होती है कि भाई हमको एक्सेल पे या मेल लिखनी है, कोई ईमेल लिखनी है, तो उसके लिए कौन सा एआई टूल है। तो आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, देयर इज एन एआई फॉर दैट। इस वेबसाइट का आप नाम नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस वेबसाइट पे जाओगे, आप केवल काम बताओगे कि इस काम के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एआई टूल कौन सा है। आप काम लिखोगे, आपको एआई टूल बतेरे से मिल जाएंगे। उस पर रिव्यूज देखना है आपको, किसके अच्छे रिव्यूज है, और उसको यूज करो और आपका काम एआई करके देगा। तो एआई टूल्स ढूंढना बड़ी चीज नहीं है। आप इस वेबसाइट पे जाके अपना काम बताओ, आपको बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स जो बन चुके हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको बहुत सारे अलग अलग जगहों पे जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इस वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो। सब्जेक्टिव नॉलेज आप गूगल पे डाल सकते हो, आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे चैट जीपीटी, ओपन एआई के, जिससे आप समझ सकते हो कि कैसे इन टूल से बात करनी होती है, कैसे इस स्किल को मास्टर करनी होती है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को। तो ये होता है। बाकी अगर आपको अपडेट चाहिए कि नई नई चीजें चाहे जो अभी एआई में आ रही हैं वो क्या कर रही हैं, किस तरीके से हो रहा है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो, जिसमें यूट्यूब पे हम लोग बहुत जल्दी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट्स भी डालेंगे, जिसमें आपको प्रॉपर फंडामेंटल्स सिखाएंगे एआई के बारे में, किस तरीके से क्या क्या डेप्थ होती है जो आपको जरूरी है जनरेटिव एआई में सीखना। और ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इस फील्ड में जाने के लिए सीखना है, ये आपको सीखना ही पड़ेगा। आज ऑप्शन है, कल नेसेसरी है। और जब नेसेसरी हो जाएगा तब तक कि इसका जो फायदा है वो सब उठा चुके होंगे। आज आपके पास मौका है कि आप वो टॉप में आ पाओ, जो आज यूट्यूब पे कुछ लोग टॉप पे हैं, वो आज के टाइम पे आप एआई पे टॉप पे आ पाओगे। तो आपको आज से जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगले 2 साल के अंदर फिर आप बोलोगे कि भाई आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 2 years इन जनरेटिव मार्केटिंग, जनरेटिव एआई। तो अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि आप जितनी जल्दी स्टार्ट करो सीखना, उतना जरूरी है। तो आप फॉलो कर सकते हो, हम अपडेट्स लाते रहते हैं आपके लिए। बाकी अगर आपको फ्री रिसोर्सेज चाहिए, प्रॉम्प्ट लिंक वगैरह, तो हमारे ऐप है प्ले स्टोर पे, खुलकर सीखो नाम से। आपको यहाँ पर फ्री प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे, जो एआई टूल्स यहाँ पर डिस्कस हुए हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी। अगर आप ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहते हो तो आपको वेबसाइट पे हमारी जा सकते हो, खुलकर सीखो .in पे। वहाँ पर आपको फ्री रिसोर्सेज में वो प्रॉम्प्ट्स की लिस्ट मिल जाएगी। 100 प्रॉम्प्ट्स होंगे जिनको आप यूज कर सकते हो अपनी चीजों में। आपकी हर प्रॉब्लम को मेन मेन प्रॉब्लम्स को लेके हमने बनाया हुआ है। और इन टूल्स की 20 से ज्यादा टूल्स की लिस्ट है वहां पर, हर काम के लिए जो इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। सो दिस वॉज दी सेशन जो हमने आपको दिया, और आई होप आपको मैं वैल्यू ऐड कर पाया हूँगा और चीज़ें बता पाया हूँगा। और आई होप आपको ये चीज़ें काम आएंगी आगे चल के। काम तो आनी है, बट इम्पोर्टेंट ये है कि आपने अगर इसको सही तरीके से